Hello everyone, how are you? I'm Ajit Singh and today I'm going to explain a new chapter from class 10, A Question of Trust. बेसिकली ये चैप्टर है एक हॉरेन डैनबी नाम के एक पर्सन का है जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक पढ़ना पसंद होता है। दैट्स वाई वो क्या करता है, चोरियाँ करता है अच्छे घरों में। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बिफोर यू रीड के साथ में। इट इज़ सैड यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। कि हम आपने अक्सर सुना होगा कि चोर को पकड़ने के लिए हमें एक चोर की ज़रूरत पड़ती है। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये बात भी सही है कि चोरों के बीच में आपसी ऑनर मतलब आपसी भरोसा होता है। विच सिंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट। क्या स्टोरी के अंदर भी ऐसा होता है या इसका कुछ उल्टा ही हो जाता है, देखेंगे स्टोरी पढ़ने के बाद। रीड एंड फाइंड आउट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी गिवन है, आपको दो क्वेश्चन है। व्हाट डज हॉरिस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरिस डैनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद होता है। व्हाट डज ही स्टिल एवरी ईयर। कि वाई डज ही, वो हर साल चोरी क्यों करता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना पसंद होता है। चलिए बात करते हैं हम। इसमें जो मेन कैरेक्टर बताया मैंने हॉरिस डैनबी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी को ये लगता है कि जो हॉरिस डैनबी एक अच्छा और एक ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड अनमैरिड। 50 साल का है और शादी उसके भी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता है। कौन, हॉरिस डैनबी। और वो जो हाउस कीपर है वो उसकी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। कि जनरली जो हॉरिस डैनबी होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में उसे हे फीवर हो जाता है। बेसिकली हे फीवर है क्या, कि जो फूल होते हैं या घास फूस होती है, जब आप उसकी स्मेल सूंघते हो तो आपको छींक आना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स कॉल्ड हे फीवर। तो ऐसी बीमारी किसको थी, हॉरिस डैनबी को। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ टू हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प हर। कि उसका कारोबार था किस चीज़ का, ताले बनाने का। ताले देखेंगे अपने, ताले बनाने का काम किया और काफ़ी अच्छा था अपने कामकाज में, इसलिए उसने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे। येस, हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। कि जो हॉरिस डैनबी है वो क्या है, एक अच्छा और एक क्या इज्जतदार व्यक्ति है, लेकिन वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। क्यों नहीं है, अब अगले पैराग्राफ में पता चलेगा। 15 year ago, Horace had served his first and only sentence in the prison library। कि पिछले 15 साल पहले जो हॉरिस डैनबी है उसने अपने जो समय बिताया है, अपनी जो सेवा करी है, मतलब अपने उसने काम किया कहाँ पे, प्रिजन की लाइब्रेरी, मतलब जेल की लाइब्रेरी के अंदर। क्यों, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। क्योंकि उसे पसंद था क्या, महंगी और कीमती किताबें पढ़ना। सो ही रोब्ड अ सेफ स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। इसलिए हर साल वो क्या करता था, चोरी करता था, जो कि उसे 12 महीने तक अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, 12 महीने के लिए। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और जो किताब उसे पसंद होती थी महंगी महंगी, वो एक एजेंट के थ्रू उसे खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब थोड़ी स्टोरी आ रही है फ्लैशबैक में जा करके, कि महीना होता है जुलाई का, चमचमाती धूप होती है। ही फील्ड श्योर दैट दिस ईयर रोबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज द ऑल द अदर्स। कि इस साल की जो चोरी है वो भी एक अपने आप में सक्सेसफुल हो जाएगी जैसे कि पहले हुई थी। फॉर 2 वीक ही हैड स्टडिंग द हाउस एट शोटोवर ग्रैंग। तो शोटोवर ग्रैंग नाम की एक जगह होती है जहाँ पर वो एक हाउस में क्या करता है, स्टडी करता है, घर के बारे में जानकारी निकालता है, इन्फॉर्मेशन निकालता है। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को देखता है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग मतलब तारे वगैरह कहाँ, क्यों भाई, क्योंकि ये चोरी करेगा। सॉरी, थोड़ा सा अलार्म बज गया था, कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, कि वो पहले इलेक्ट्रिक वायरिंग क्यों चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग का मेन रीज़न क्या है यहाँ पर, क्योंकि वो जो अलार्म लगे होते हैं सेफ वगैरह में, तिजोरियों में, वायरिंग कटने के बाद अलार्म नहीं बजते हैं। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, और रास्ते कहाँ कहाँ हैं उसके, और गार्डन कहाँ पर है। दिस आफ्टरनून हैज़ 2 सर्वेंट, कि आज शाम क्या है, उसके दो दो सर्वेंट है। हु रिमेंड इन द ग्रैंग वाइल द फैमिली वाज इन लंदन। कि उसकी जो वो उस घर का जो मालिक और मालकिन, जो पूरा परिवार है वो लंदन में रहता है। वहाँ पे सिर्फ 2 केयर टेकर है, 2 काम करने वाले वर्कर हैं, जो कि आज शाम को कहाँ जा रहे हैं भाई, हैड गोन टू द मूवी। शाम को वो बाहर जा रहे हैं किस चीज़ के लिए, मूवी देखने के लिए। हॉरेस
सो दैम गो, और उसने उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ द लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। उसकी नाक में क्या हुआ, खुशी, थोड़ा सा हैप्पी हो गया किस चीज़ को लेकर के वो निकल गए, लेकिन तभी क्या, तो उसकी नाक में थोड़ी सी खुजली होती, किस वजह से भाई, हे फीवर की वजह से। ही कम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, क्योंकि वो गार्डन के रास्ते अंदर आया था, दीवार लांग करके वो। ही टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग, उसकी पीठ पर एक बैग था जिसमें उसके सारे टूल्स वगैरह औजार डले हुए थे। देर वॉज अबाउट 15,000 पाउंड वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंक सेफ, जो ग्रैंक का जो तिजोरी है, सेफ है, वहाँ पे कितना लगभग उसमें ट्रेजर है, उसमें लगभग लगभग 15,000 पाउंड का माल है उसके अंदर, ज्वेलरी वगैरह मिला करके। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाई वन, अगर वो एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 पाउंड्स, कि अगर वो क्या करेगा, कि अगर वो उसे एक एक करके भी बेचेगा तो उसे लगभग लगभग कितना मिल जाएगा, 5,000 पाउंड। बिकॉज आप देखो 15,000 वहाँ पे और यहाँ पे मान रहा वो 5,000, बिकॉज ऑफ ये क्या है, उसके चोरी का सामान होता है और उसे डायरेक्टली मार्केट में सेम प्राइस पे नहीं बेचा जा सकता। दैट्स वाई ऐसा आपको जो डिफरेंस है दिखाई दे रहा है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, कि अगले साल तक के लिए इसका काम हो जाता है। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, क्योंकि ऑटम के मतलब जो आपका मौसम आने वाला ऑटम का, सर्दियों की बात, वहाँ पर क्या है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक आने वाली जो अपने आप में काफ़ी महंगी है, जैसा कि पता है उसे पसंद क्या है, महंगी किताबें पढ़ना। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, क्योंकि उसे अभी ज़रूरत है पैसों की उन किताबों को खरीदने के लिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. तो उन्होंने देखा कि जो किचन के हुक, कुछ किचन के जो बाहर की तरफ एक हुक लगा हुआ है, वहाँ पर क्या है, वो नौकरों ने चाबी टांग दी है। He put on a pair of gloves. अब कौन, हॉरेन डैन भी अपने हाथ में ग्लव्स पहनता है। Took the key and opened the door. चाबी निकालता है और वो दरवाज़ा खोलता है। He was always careful not to leave any fingerprint. हमेशा वो होशियार रहता है कि उसकी उंगली के निशान कहीं पर छूटे ना। अब जैसे वो एंटर करता है, अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता वहाँ पे किचन में क्या कर रहा था, लेटा हुआ था। इट वॉज टायर्ड, मेड अ नॉइस, थोड़ा सा वो देखा उसने तो क्या किया, उसने भौंकना स्टार्ट कर दिया थोड़ा बहुत, एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और साथ के साथ उसने अपनी दुम भी हिलाना स्टार्ट कर दिया। ना ऑल राइट शैरी, अब डनबी ने क्या कहा, शैरी उसका नाम बुला दिया कुत्ते का। हॉरिस डनबी सैड एज ही पास, जब वहाँ से गुजरा, क्या बताता है कि ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाज द कॉल देम बाय देयर राइट नेम एंड शो देम लव, कि अगर कुत्ते को आपको कंट्रोल करना तो दो चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, आप उसे क्या करो, उसके रियल नाम से बुलाओ, एंड साथ के साथ उससे अच्छे से पोलाइटली बिहेव करोगे तो आपको कभी भी वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसे भी, कि जो सेफ था वो कहाँ था, ड्राइंग रूम में था, एक पुरानी सी पेंटिंग, पुअर पेंटिंग के पीछे, एक खराब सी पेंटिंग के पीछे। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर, थोड़े माइंड में उसके दिमाग में आया क्यों ना किताबों की जगह ये पेंटिंग कलेक्ट कर ले, बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसके पास तो बहुत छोटा कमरा है। इन अ स्मॉल हाउसेस बुक वर्क बेटर, वो कहता है इस छोटे कमरे में किताबें ही सही हैं पेंटिंग के मुकाबले। देर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, अभी क्या बड़ा सा पोट रखा होता, बड़ा सा बॉल रखा होता किसका, फ्लावर का, कहाँ पर, टेबल के पास। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, अभी उसकी स्मेल उसकी नाक पे जाती है तो उसकी नाक में गुदगुदी होना स्टार्ट हो जाती है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन द हिज बैग, उसके बाद क्या हुआ, उसने एक छींका उसने और फिर अपना काम उस बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने सावधानी से अपने टूल्स खोल लिए। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, अभी नौकरों के आने में 4 घंटे थे, वो आसानी से अपना काम कर सकता था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, कि हॉरिस डैनबी के लिए लॉक खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने अपना ज़्यादातर टाइम तालों के साथ और तिजोरियों के साथ बिताया था। द बर्गल्ड अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, जो उसका बर्गल अलार्म, मतलब जो अलार्म बजता था ना चोरी करते हुए, मतलब अलार्म जो होता है, तो वो बहुत बुरी तरीके से बनाया गया था, मतलब कोई खास अच्छा नहीं था। ही वेंट इन टू द हॉल एंड कट इट्स वायर, और उसने क्या पता था ना, उसने वायरिंग वगैरह चेक करी थी तो उसने वायरिंग जाके क्या कर दी, कट। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, अब दोबारा उसकी नाक में स्मेल जाती है और वो जोर से चीखता है फिर से। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरिस थॉट, ये कितने बेकार लोग होते, कितने बेवकूफ़ किस्म के लोग होते, अपनी कीमती चीज़ों की जो जानकारी है वो बताते हैं। अब वो सोच रहा है किसके बारे में,
उस घर के बारे में कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली थी। तो पढ़ते हैं हम कहाँ से मिली थी। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम दिस द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। कि उसने ये सब कुछ कहाँ से देखा था, एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में बताया गया था और सारे के सारे कमरों की एक एक करके प्लानिंग बताई थी कौन सा कमरा कहाँ पर है। साथ के साथ राइटर ने रूम की पिक्चर साथ के साथ ये भी बताया था कि एक पेंटिंग है कमरे में और पेंटिंग का फोटो भी दिखाया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, मतलब तिजोरी है। तो ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से पता चली थी, मैगजीन से। तो इसी बात को सोच के वो कह रहा है कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि अपने घर की सारी जानकारी मैगजीन में जो राइटर ने सारी दे दी। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क एंड ब्यूड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। तभी उसे ऐसा लगा कि जो फ्लावर उसे काम में रुकावट पैदा कर रहे, तो उसने क्या किया, रुमाल लेकर के अपना मुंह बांध लिया। अभी क्या कहानी में आ गया ट्विस्ट। अभी यहाँ पे देखा, दैन ही हर्ड अ वॉइस सेव फ्रॉम द डोरवेज। ये कहानी का क्या है, ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, उसे तभी दरवाजे से आती हुई एक आवाज़ है, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर, कि तुम्हें सर्दी हुई है या तुम्हें हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सैड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले वो कुछ समझ पाता तो उसने बोल दिया कि हे फीवर है, किसने, हॉर्स डैनबी ने, और फिर वो छींक देता है। द वॉइस वेंट ऑन, फिर से आवाज़ आई, यू कैन क्योर इट विद द स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसे एक अच्छे डॉक्टर के साथ जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लान गिव यू द डिसीज़, अगर तुम अच्छे से अगर तुम्हारा ऐसा कोई मन नहीं है कि तुम्हें बीमार होना है, आई थिंक यू बेटर सी अ डॉक्टर, तुमसे तुम्हारे लिए अच्छा तो यही होगा तुम एक डॉक्टर से जाके मिलो। ऐसी आवाज़ आ रही है, अभी कोई दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि मैं तुम्हें सुन रही हूँ, ऊपर वाले सुन रहा हूँ, मतलब सुन रही जो भी वट एवर जो भी यहाँ पे बेसिकली एक लेडी है जो ऊपर वो बता रही है कि मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे से सुन रही हूँ। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी यहाँ पे वो कह रही है ऊपर से आवाज़ आ रही है। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर। यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक की स्टोरी के अंदर देखा कि वो घर के अंदर आ जाता है, जो नौकर है मूवी के लिए जा चुके होते हैं और इसे पता चलता है एक मैगजीन के थ्रू उसके बारे में। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है दो। व्हाट इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी, की हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी, हॉरेस डैनबी से कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डू यू नो, अभी एक यंग और लेडी होगी वहाँ पे जो अपने आप को उस घर की मालकिन बताती है। हु इज़ द रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी, अब उस स्टोरी के अंदर असली मुजरिम कौन होता है एक्चुअली अभी पता चलेगा स्टोरी के एंड में आपको। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वर्स बट वन ऑफ द फर्मनेस इन इट, कि ये बिल्कुल सीधी सी सटीक और प्यारी सी और एक कहते हैं ना तीखी सी आवाज़ थी, बिल्कुल तेज तरार आवाज़ थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला खड़ी थी बिल्कुल दरवाजे के पास। एंड शायरी वॉज रमिंग अगेंस्ट हर, और शायरी क्या था उनके पास जा करके खड़ा हो जाता है। सी वॉज यंग, उसके बारे में देखो क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। सी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी, काफ़ी खूबसूरत जवान थी वो। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कलर के कपड़े उसने पहने हुए थे। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंटल देयर, वो क्या करी, फायर प्लेस के पास आई, उसने क्या ऑर्नामेंटल मतलब जो चीज़ें थे उसको ठीक किया। डाउन शायरी सी सैड, उसने कहा शायरी नीचे हो जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बिन अवे फॉर अ मंथ, सभी को ये पता था कि मैं कुछ महीनों के लिए क्या हूँ, बाहर गई हूँ। सी स्माइल एट हॉरेस, वो हॉरेस को देख के स्माइल करती एंड वेंट ऑन, और बोलती है, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई और मैंने सोचा नहीं था। थॉट आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, कि मैंने वापस आते हुए ये नहीं सोचा था कि मुझे मेरी मुलाकात किसी चोर से हो जाए। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. तो हॉरिस क्या था, थोड़ा सा अब उसे थोड़ा सा लग रहा था कि वो थोड़ा सा बच सकता है, क्योंकि वो मीटिंग जो ऐसे हो रही है उसकी। ही माइट अवॉइड द ट्रबल इफ़ ट्रीटेड हर टू राइट वे, उसे लगा कि अगर मैं इसे लेडी को सही से ट्रीट करूँगा तो शायद मैं बच जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से मिलूंगा। किसने कहा, डैनबी ने, क्योंकि उस लेडी ने क्या कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी चोर से मिलूंगा। तो उसने उसका रिप्लाई दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी घर के मेम्बर से मिलने वाला हूँ। सी नोटेड, उसने सर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू डूइंग टू डू, कि अभी क्या है, उसने सर हिलाया कि अब वो क्या कहती, मुझे पता है कि तुम्हें अब प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ आ जाने से, काम करने में, अब तुम क्या करोगे। और सर, माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन, अब मेरा पहला ख्याल क्या कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, टेल दैम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस,
कि बिल्कुल तुम भाग सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में क्या पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और वो पुलिस तुम्हें एक ही बार में अरेस्ट कर लेगी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कमरे का सीन है। ये लेडी है, बीच में शहरी कुत्ता है और टूल्स टेबल पे रखे हुए हैं और उसने हाथ में ग्लव्स वगैरह वियर किया हुआ है। ठीक है, तो कमरे के अंदर ऐसा सीन है। और ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी चीज़ें टेबल के ऊपर रखी हुई थी और बीच में जो नीचे था ये था कि अभी फायर प्लेस है। चलते हैं आगे। चलिए, यहाँ तक की स्टोरी समझ आएगी आई थिंक। Horace said, I would of course cut the telephone wire first and then. He hesitated and smiled on his face. Horace कहता है कि सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद टेलीफोन वायर कट करूँगा और उसके बाद फिर वो रुक जाता है और स्माइल करता है। I would make sure that you could do nothing for some time. A few hour would be enough. कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि कुछ समय के लिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगी, मतलब आपके साथ ऐसा बिहेव करूँगा कि आप थोड़ी देर समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी हैं। She looked at him seriously. You hurt me? You had hurt me? वो उसे सीरियसली देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? हॉरिस पॉज एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू वैन आई सेड दैट। हॉरिस थोड़ा सा फिर रुक जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था जब मैंने ऐसा तुम्हें कहा। मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ बस। यू डिडेंट फ्रिटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते। हॉरिस सजेस्ट, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। हॉरिस क्या कहता है, सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम ऐसा करो, तुम सब कुछ भूल जाओ जो तुमने देखा और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, लेकिन अब आवाज़ और भी ज़्यादा तीखी हो गई इस लेडी की। वाई शुड आई, मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ? यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल बी ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दिया तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम मैन लाइक यू, कि इस सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस थोड़ा सा स्माइल करता, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे समाज को सोसाइटी को डरना चाहिए। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, कि मैं एक अपने अच्छे रीज़न की वजह से चोरी करता हूँ और मुझे क्या कहते हैं, जेल जाने से काफ़ी डर लगता है, मुझे नफरत है जेल से। सी लाफ्ट एंड ही बैग्ड, वो जोर जोर से हंसती है और वो थोड़ा सा गिड़गिड़ाने लगता है। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूड हर, उसे लगेगा शायद वो उसे माफ़ कर दे। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्परेट, कि मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि प्लीज़ मुझे जाने दो और आगे से मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा, चोरी वगैरह नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सच कह रहा हूँ। ओके, सी वॉज साइलेंट, वो चुप हो जाती, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे बड़े नज़दीक से देखती है। देन सी सैड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर एंड यू, ये तुम्हें क्या सच में डर लगता है जेल जाने से, है ना? सी कम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो सिर हिलाते उसके पास आ जाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि मुझे हमेशा गलत किस्म के लोग ही पसंद रहे हैं। कौन कह रही है? वो लेडी। सी पिक अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने क्या किया, सिल्वर बॉक्स में से एक सिगरेट निकाली और उसने क्या किया, सिगरेट निकाली उसमें सिल्वर बॉक्स में से। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट द माइट हेल्प हिम, तो वो थोड़ा सा उसे लगा कि यहाँ पे थोड़ा उम्मीद है उसे मदद होने की, तो हेल्प की उम्मीद के चक्कर में क्या करता है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दी एंड गेव हिम हिज सिगरेट लाइटर, और वो सिगरेट लाइटर जला कर उसके सिगरेट की तरफ बढ़ता है, मतलब सिगरेट जलाने के लिए। यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड ही, मतलब चापलूसी कर रहा है थोड़ी सी, और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ हाँ जाने दूंगी, बट अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, अब वो बताती है लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने हस्बैंड को कि लंदन जाने से पहले मैं अपना सारा जो ज्वेलरी वगैरह वो कहाँ रख दूँगी, बैंक में रख दूँगी, बट अब मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ रख दी है, सेफ में। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, कि मुझे आज रात को ये इस पार्टी में क्या करना है, ये चीज़ें पहननी है। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, तो मुझे क्या करना है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं ये इन्हें लेने के लिए नीचे आई हूँ। बट हॉरिस स्माइल, अब स्माइल करता है और सेंटेंस पूरा करता है, यू हैव फॉरगेट द नंबर टू द ओपन द सेफ हैवंट यू, कि अच्छा मुझे पता है कि तुम क्या करें, नीचे आई हो, लेकिन तुम इसका तिजोरी का जो पासवर्ड है ओपन करने का वो नंबर तुम भूल चुकी हो, ऐसा ही है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, भी क्या कहती है, हाँ ऐसा ही है।
ओके, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव टू दैम विद इन एन आवर, कि बस ये सब मुझ पर छोड़ दो आप, मैं 1 घंटे में ये करके दिखा दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारे घर की जो तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। अब वो लड़ी कहती है इसके बारे में चिंता मत करो, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं, एंड आई विल हैव टू सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम, और इसी बीच मैं क्या कर लूँगी, सेफ को रिपेयर करा लूँगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी के अंदर। देखिए आई थिंक समझ आ रही है सब कुछ आपको, चलिए ओके ना। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, 1 घंटे के अंदर अंदर होरेस क्या कर देता है, उस सेफ को खोल करके रख देता है। गिवन हर द ज्वेल्स, और सारी ज्वेलरी उस लेडी को दे देता है, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वो खुशी खुशी चला जाता है वहाँ से। फॉर 2 days हिज केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और वो 2 दिन तक उस बेचारी महिला, उस मासूम महिला, बोले तो लेडी यंग काइंड बोले दयालु महिला की बातों पर बना रहता। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day, तीसरे दिन उसे सुबह सुबह क्या होता, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, he knew he would have to look for another safe। ये तीसरे दिन उसे फिर दिमाग में ख्याल आता है किसका, किताबों का। किसका ख्याल आता है, किताबों का। एंड अब उसे पता चलता है क्या, कि अब उसे नई तिजोरी चाहिए। क्या चाहिए, तिजोरी चाहिए, जहाँ से वो तिजोरी में से लूट करके बुक्स खरीद पाए। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया तिजोरी लूटने का। टू बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान को पूरा करने का। बाई नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर अ ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रैंग, कि दोपहर में क्या किया, एक पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट कर लिया कि शॉटओवर ग्रैंग के अंदर उसने एक चोरियाँ करी हैं, किसकी, ज्वेलरी की। मतलब उससे चोरी का इल्ज़ाम लग गया उस तिजोरी के जिसने खोली थी। इस फिंगरप्रिंट फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के पूरे घर में तिजोरी खोली थी, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट वहाँ रह गए थे। इस वजह से वो पकड़ा गया। एंड नो वन बिलीव हिम व्हेन ही हैड सेड दैट द वाइफ ऑफ ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया कि उसके घर के मालकिन ने ही क्या कहा था, उस तिजोरी को खेलने के लिए कहा था। अब ऐसा क्यों है, अभी पता चल जाएगा, ये मेन ट्विस्ट है कहानी का। द वाइफ हर सेल्फ वॉज अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, इस घर की जो असली मालकिन है एक्चुअल में वो 60 साल की एक बूढ़ी महिला है जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और काफ़ी तीखे स्वर में बात करती है। सैड द स्टोरीज वॉज नॉनसेंस, वो बता रही है जो आदमी ये झूठ बोल रहा है, बेकार की स्टोरी बना रहा है। अब पता चला ना, वो जो लेडी थी यंग और प्रेटी लेडी, वो एक वास्तव में एक चोर नहीं थी, एक्चुअल में वो भी क्या थी, एक चोर थी जिसने इसे बेवकूफ़ बना दिया था। यहाँ की एक्चुअल मालकिन कैसी है, वो 60 साल की एक ओल्ड लेडी है। चलिए लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। हॉर इज नाउ इन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है कहाँ पे, जेल के अंदर। ही ऑफन थिंक्स ऑफ हिज चार्मिंग, और अपने उस अनुभव के बारे में, उस एंजॉयमेंट के बारे में सोचता है जो उसने पुराने समय बिताए थे। क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, कि वो एक ऐसी महिला जो कि सेम प्रोफेशन में थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे बेवकूफ़ बना दिया, उसे फंसा दिया। ठीक है। He get very angry when anyone talks about honor among thieves, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, काफ़ी उसे गुस्सा आता है जब वो कहता है कि चोरों के बीच में भी आपसे क्या कुछ ईमानदारी नाम की चीज़ होती है। तो ये है भाई इसके जो राइटर हैं वो है विक्टर कैनिंग। तो ये है हमारे चैप्टर। अब यहाँ पे 2 बातें बड़ी आती हैं कि भाई उसे यकीन कैसे हुआ कि वो लेडीज़ घर की है। तो नंबर 3 चीज़ जैसे उसने कहा कि भाई मैं इस घर में काफ़ी देर से तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। ऊपर से नंबर 2 चीज़, वो कमरे में ऐसे आके बिहेव कर जैसे घर की मालकिन हो। दूसरा जो शायरी था, तीसरा शायरी क्या नाम है, शायरी को डाउन करना। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो घर की मालकिन है, ऐसा डानवी को विश्वास हो गया। बट यहाँ पे डानवी की गलती क्या क्या है। नंबर 1 गलती जो डानवी की दिखेगी कि भाई उसने घर के मालिकों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी। नंबर 2 चीज़, जब घर पे लॉक लगा तो घर के अंदर मालकिन कैसे हो सकती है। नंबर 3 चीज़, अगर किसी को ज्वेलरी चाहिए होती है और कहीं पार्टी में जाना होता है तो वो शाम के टाइम में चला जाता है, मिडनाइट का वेट नहीं करता। तो ऐसा कोई भी उसने कॉमन प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसने सोचा नहीं। और फाइनली वो क्या हो गया भाई, जो वो उस ओल्ड लेडी के चक्कर में फंस गया। और उसने सबसे मुसीबत वाली बात उसने कब ली, उसने बिना ग्लव्स के क्या करा, पूरी की पूरी तिजोरी को खोल दिया। तो ये हमारा चैप्टर। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।